आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। देवभूमि उत्तराखंड, जहां परंपरा निभाई नहीं जाती बल्कि जी जाती है, जहां हर रस्म के पीछे एक कहानी, हर गीत के पीछे एक भाव और हर पल में सदियों पुरानी संस्कृति की झलक। आज की वीडियो में आपको ले चलूंगी कुमाऊनी विवाह की उन खास परंपराओं के बीच जो आज के बदलते दौर में भी अपनी सादगी और मूल पहचान को संजोए हुए है। हालांकि समय के साथ आधुनिकता का हल्का स्पर्श दिखाई देता है। वीडियो 2 पार्ट में है। पहले भाग में शादी से पहले की रोचक रस्में और दूसरे भाग में विवाह के दिन की दिलकश झलकियां। रंगवाली का पिछोड़ा और धूलियर की चौकी जो यहाँ की खास पहचान है, शादी के कई दिन पहले तैयार कर ली जाती है। धूलियर की चौकी दुल्हे के प्रति सम्मान को दर्शाने वाली एक पवित्र रस्म है। यह चौकी कन्या पक्ष द्वारा तैयार की जाती है। इसमें लकड़ी की चौकी पर रंगों से स्वास्तिक, सूर्य, चंद्रमा, शंख, घंटा, कलश, कमल और देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी जाती। पहले के समय में दूल्हा पैदल बारात लेकर आता था। दूल्हे के प्रति सम्मान को दर्शाने के लिए इस चौकी पर दूल्हे को खड़े कर उसके धूल से सने पैर धोकर नारायण के रूप में पूजा की जाती थी, जो आज भी एक रस्म के रूप में जीवित है। रंगवाली का पिछोड़ा हर विवाहित महिला द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक दुपट्टा है। शादी के पहले दिन से लेकर हर छोटे बड़े शुभ अवसर पर विवाहिता पिछोड़ा पहनती है। ये सिर्फ परिधान नहीं बल्कि सौभाग्य, समृद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है। वर और वधू दोनों परिवार इसे बड़े जतन से विवाह के कई दिन पहले से ही तैयार कर लेते हैं। आपने सगाई की रस्म तो कई अटेंड की होंगी, जहां लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। कुमाऊनी परंपरा में यह रस्म बिल्कुल अलग और सादगी भरी होती है। इस रस्म की खास बात यह होती है कि इसमें ना तो लड़का लड़की आमने सामने एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और ना ही लड़का लड़की के घर आता है, बल्कि दूल्हे पक्ष से 5 या 7 लोग ही शामिल होते हैं और लड़की पक्ष के कुछ खास सदस्य ही इस अवसर का हिस्सा बनते हैं। इस दौरान दूल्हे के पिता, ताऊ, चाचा या भाई लड़की को तिलक लगाकर अंगूठी पहनाते हैं। साथ ही फल, मिठाई, कपड़े और नगद उपहार भेंट किए जाते हैं। सादगी, संस्कार और अपनापन, यही है कुमाऊनी रस्मों की असली खूबसूरती। विवाह की रस्में 1 या 2 दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। घर में आने वाले हर मेहमान के माथे पर तिलक लगा हो, यह परंपरा बड़े आदर के साथ निभाई जाती है। कुछ मत जा भूल कुछ मत। रस्मों की शुरुआत गणेश पूजा से होती है, जिसे यहाँ गणेश में दूब रखना कहा जाता हल्दी का भारी करेंगे फिर आप छान करके इनको वही स्टेज पर ले जाएंगे। शादी की रस्मों में हल्दी की रस्म बहुत ही खास और खुशियों से भरी होती है, जिसमें घर के सभी परिजन और दोस्त मिलकर दूल्हे को हल्दी लगाते हैं। सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग और फिर बाकी लोग। तो चलिए एंजॉय करते हैं धमाकेदार और फुल मस्ती वाली हल्दी सेरेमनी।
हल्दी नमक मिर्च धनिया सब लगाएंगे। पर्ची का उधर बैठे हैं। हाथ पे लगा दिया। अगला नंबर ही नहीं गई है। पीछे से प्लीज। हल्दी स्नान के बाद आगे की रस्में शुरू होती है, जिसमें आपदेव पूर्वांग, नवग्रह पूजा, मातृका पूजा और कलश स्थापन किया जाता है। इसके साथ ही वर की कलाई पर कंकण बांधा जाता है और वर वधु के निमित्त प्रधान दीपक जलाए ओम वाराय नमः, ओम कूर्मासनाय नमः, ओम शेषनागाय नमः, आदित्य नमः, ओम समुद्रवस्ते देवी सर्वकृष्णमंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं। ओम सन्नो देवी ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जलस्मिन् सहितं कुरु गोमातुसे कर्मपात्रं सुसम्पन्नं सम्पन्नमस्तु। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। प्राणायाम विधायः अस्त्राय कटाः कालिका फिर फूल लेवे देवताओं ध्यान करिए। ओम नमो नमः। ओम नक्षत्रम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु तथा नक्षत्रम विष्णु योगश्च कर्म चैव सर्वं ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य राज्ञा प्रथमस्य निशोला ग्रामे विहवर्षे रवि वैशाख मासे शुक्लपक्षे अद्यदिने पंचम्यायां तव अद्यदिने तथा शुक्लवासरे तथा यजमान जलानामः भारद्वाज
आर्घ्यं जलं समर्पयामि नमः सन्तुमयं वाह तथा अङ्गप्रोक्षाते पुष्पाणि गन्धारति सम्पूज्येत गन्धद्वारां दुरादशां दिक्पुष्पां करिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव पवित्रं पुष्पाणि समर्पयामि नमः धूपं दर्शयामि नमः दीपं दर्शयामि नमः नैवेद्यं फलताम्बूलं प्रविशामि सम्पूज्यामि नमो नमः ओम गणपते नमः ओम गौर्यै नमः ओम पद्मये नमः ओम सत्ये नमः ओम मेधाये नमः ओम सावित्रे नमः ओम ज्याये ओम नमो नमः ओम जम नमः यहाँ की संस्कृति में विवाह, मुंडन, जनेऊ जैसे मांगलिक कार्यों पर मांगल गीत गाने वाली महिलाओं को बुलाया जाता है, जिन्हें गिदार कहा जाता है। ये गीत पूरे विवाह संस्कार का अहम हिस्सा होते हैं। इन गीतों द्वारा देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, पुरखों से आशीर्वाद लिया जाता है, दुल्हा दुल्हन की खुशहाली की कामना की जाती है। ये गीत आमतौर पर कुमाऊनी भाषा और कोरस शैली में गाए जाते हैं। सवाल बधाई कुमाऊनी शादी की एक अनूठी और खूबसूरत परंपरा है। इस विशेष परंपरा में आटे के पापड़ बनाए जाते हैं, जिन्हें पहले धूप हंसी ठिठोली के साथ वर और वधू पक्ष समधि समधन का आदान प्रदान करते हैं। खाली तो यहाँ भी हो कोई अभी भी खत्म नहीं हो रखा है। खुश ये
बोलो कौन कौन है बताओ। ये ससुर जी है, ये सास मेहंदी के फंक्शन में रंग, संगीत, हंसी, मजाक और ढेर सारी मस्ती, यही है मेहंदी की रस्म का अलग अंदाज। नाचण दे जी भर के नाचण दे जी भर के आलो गाडा ना कथा का तेरू